नमस्कार उन्हें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में सीधे मुद्दे की बात करेंगे। पहली रिक्वेस्ट ये करूँगा, वीडियो पोर्ट्रेट फॉर्म में है तो फुल स्क्रीन ही देख लीजिएगा, तभी क्लैरिटी होगी। तो अवेयरनेस के लिए है, एक नए तरीके का फ्रॉड कहूँगा इसे, जो मेरे सामने फ़र्स्ट टाइम हुआ। एक, क्योंकि आपको पता है दुनिया में ठगी चोरी के काम बहुत हो रहे हैं, तो हमारे ही एक मित्र के साथ ऐसा हुआ है, जो कि काफ़ी समझदार हैं, पर फिर भी उनको भी उन माइंड सेटर्स ने या फ्रॉड करने वालों ने इस तरह से घेरे में ले लिया कि मैं भी आ जाता, पर ऐन मौके पे उनका माथा ठनका तो वो बच गए। तो अब इसमें यही है कि उन्होंने उनको जो उनके साथ हुआ वो यही था कि उन्होंने जो अपनी सिम थी वो पोर्ट कराई थी। ठीक है, तो उनकी जो सिम थी पहले बीएसएनएल के अंडर थी। ठीक है, बाद में उन्होंने जियो में कराई। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपने पोर्ट कराई और पोर्ट उन्होंने सालों से करवाई थी। तो अब स्टोरी यही है कि उन्हें क्या, उनका जो सिम है, उनकी सिम ब्लॉक हो जाती है एक दिन के लिए। ठीक है, अब आपके साथ भी होगा, आप भी हैरान होंगे। अब अधिकतर क्या है, कई लोग के साथ ये हुआ होगा, तो वो भी देख लेंगे। जिनके साथ नहीं हो वो भी अवेयर ज़रूर रहें, क्योंकि ये किसी के साथ भी घट सकता है। मेहनत की कमाई 5 मिनट में उड़ाई जा सकती है। कई बार हमने पिक्चरों में देखा था, रियल लाइफ में हो रहा है। तो उनकी सिम एक दिन के लिए ब्लॉक हुई, वो टेंशन में आए, पर दूसरे दिन चल पड़ी। अब चलने के बाद उनको मैसेज आता है। ठीक है, मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी सिम ब्लॉक होने वाली है, क्योंकि आपने पोर्ट कराया है, तो इसलिए इस नंबर पर कॉल करें। तो वो एक अननोन नंबर पर कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं तो आगे वाला जो पर्सन है वो उन्हें बताते हैं कि हम सपोर्ट, मतलब हम कस्टमर केयर ही हैं, तो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो बीएसएनएल ने, ये उस बंदे ने कहा जिनसे उनकी बात हुई, ठीक है, कि बीएसएनएल की ओर से जिन लोगों ने भी पोर्ट कराया था, तो हम उनको एक 10 रुपये का रिचार्ज करके उनका काम जो है उनको डाइवर्ट, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, उनकी सिम ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा हुआ। अब उस बंदे ने कहा कि सर आपको बस 10 रुपये की पेमेंट करनी होगी, नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि ओटीपी नहीं देना है वगैरह। तो इस बार उन्होंने ओटीपी का तरीका नहीं अपनाया। ठीक है, तो उन्होंने हमारे मित्र को कहा कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, जब आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है तो हम भी टेंशन में आ जाते हैं। तो इस सारे मुद्दे का एक निचोड़ है कि आपके साथ कभी भी ऐसा हो, सिम ब्लॉक होती है, कोई आपको मैसेज आता है, आपने वो नंबर पे नहीं डायल करना। ठीक है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो कस्टमर केयर है उससे बात करनी है। अब हमारे मित्र जी को कहा गया कि आप जियो ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि उनके पास नहीं था तो उन्होंने किया, मोस्टली हम करके रखते हैं। ठीक, अब जियो ऐप डाउनलोड करने के बाद उनको ये एक ऐप कहा गया। ठीक है, जो लोग जानते हैं, अब आप में से काफ़ी इसको जानते भी होंगे इस ऐप को, और जो नॉर्मली हम जैसे सिंपल अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में काम करते हैं, ऐसे टेक्निकल इशू ऐप को नहीं ध्यान देते, तो वो उन्हें लगेगा, क्योंकि इस ऐप का नाम था क्विक सपोर्ट। उन्होंने मुझे बताया कि ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो सबसे पहली बात ही आपको नहीं करना, चाहे कोई भी कहे, चाहे जेन्युइन बंदा ही कहे, हमें ऐप नहीं करना। तो टीम व्यूवर करके ये ऐप मैं पहले इस्तेमाल कर चुका था, पर मैंने टीम व्यूवर नहीं सुना, उन्होंने बोला क्विक सपोर्ट। अब आपको वो कह रहे हैं क्विक सपोर्ट, तो ऐप के नाम से ही लगता है कि हाँ क्विक क्विक सपोर्ट होगा। तो आपकी जानकारी लिए बता दूं जिनको नहीं पता, ये ऐप में आपका चाहे पीसी हो, चाहे फ़ोन हो, ठीक है, उसको अगला अपने सिस्टम पे सब कुछ कर सकता है, आपकी फाइल्स उड़ा सकता है, सब कुछ। तो उन्होंने ऐप कर लिया था, तो होता क्या है, इसमें कोड होता है, जैसे क्यूआर कोड, ठीक है, या सिस्टम का कोड, तो उन्होंने उनको बता दिया, क्योंकि उन्होंने बात ऐसे की कि बंदा घेरे में आ जाता, हाँ कि मेरी सिम ब्लॉक हुई थी। तो और भी ऐसे ऐप हो सकते हैं, जो तो जानते हैं ठीक, जो नहीं जानते वो इस पर गौर ज़रूर फरमाएं। क्योंकि अब उनका प्लान क्या था, यहीं पर जैसे हमारे जो मित्र थे उन्होंने ऐप डाउनलोड किया और पेमेंट करने लगे, पेमेंट की तरफ गए, वहीं वो रुक गए। क्योंकि जब वो सारा अपना फ़ोन चला रहे थे, तो वो उनका सारा फ़ोन का जो ये स्क्रीन है वो सारी उनके सिस्टम पर चल रही थी। और नॉर्मली होना क्या था, जैसे उन्होंने पेमेंट करनी थी, ठीक है, और पेमेंट करके जैसे उन्होंने अपना जो भी पासवर्ड वगैरह भरना, सब उनको दिख जाना था। तो उन्होंने उसी टाइम, अब जब ऐसे लोग काम करते हैं तो साइड बाय साइड बहुत उन्होंने सिस्टम रखे होते, तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर जो भी उनके खाते का पैसा था वो निकाल लेना था। तो इसका निचोड़ यही है कि अगर आपकी भी सिम ब्लॉक होती, आपको मैसेज आता है इस नंबर पर करें, बिल्कुल ना करें, डायरेक्ट जो कस्टमर केयर है उससे ही बात हमें करनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे सामने एक अलग तरीके का हुआ। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को ये ऐप का नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होता अगर मैंने इसको एक बार भी इस्तेमाल ना किया होता। मैंने एक बार किया था, इसलिए इस ऐप का मुझे बाद में पता लगा कि टीम व्यूअर है। तो ऐसे कोई भी ऐप हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, कहीं से भी कॉल आए,
कई बार हमें लगता है कि हाँ ये तो केस वैसा है। आजकल के दौर में हमारी सारी डिटेल सभी के पास पहुंच जाती हैं जो बहुत टेक्निकली स्मार्ट हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। तो इसीलिए थर्ड पार्टीज़ ऐप को छोड़कर अगर हम बैंकिंग यूज़ करते हैं तो सिर्फ नेट बैंकिंग करें। मैं खुद बड़े यूपीआई पेमेंट यूज़ करता हूँ, सिक्योर भी होंगे, पर कुछ भी हो सकता है। तो नेट बैंकिंग में बस यही होता है, जो कीबोर्ड आता है सिस्टम का जिसमें कीज़ बदलती रहती हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। और बाकी सभी समझदार हैं, चीज़ें होती हैं, पर ये कुछ नए तरीके का मेरे सामने हुआ, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि अगर आपके साथ हो तो आप अवेयर रहें। धन्यवाद। कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो, अगर मैं बता सकूं तो बताऊंगा ज़रूर। मैं कोई किसी भी साइबर सेल से नहीं जुड़ा, बस एक हम भी आम इंसान हैं। बस हाँ, ये चीज़ें होती रहती हैं और आजकल हमें अवेयर रहना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन 5 मिनट में पैसा कहीं भी उठ सकता है। धन्यवाद।